चलिए भाई, आज की क्लास फिर से वही वन टाइप वन क्वेश्चन की आ गई है। बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं आपके लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे। बाकी एक बार देखते हैं कि किस तरीके से मिसलेनियस क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन बिना किसी समय वेस्टेज के हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक एग्जामिनेशन में नंबर ऑफ दोज हु पास्ड एंड नंबर ऑफ दोज हु फेल्ड वर इन द रेशियो 25 एंड 4। तो पास और फेल का रेशियो दे दिया जी 25:4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इफ 5 मोर हैड अपीयर्ड, अगर 5 ज्यादा आ गए और नंबर ऑफ फेलियर्स 2 कम हो गए, यानी हमें रेशियो टोटल का और फेलियर का दिया है। तो यहां हम क्या करेंगे, टोटल क्या निकाल लेंगे, टोटल आ गया जी 29, क्योंकि 25 और 4 29, और फेल का फेल लिख दिया। आप एक बात बताओ यार, 29x अगर मैं लिख दूं, नीचे मैं 4x लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ है, 5 ज्यादा आए हैं, 5 अपीयर ज्यादा हुए तो 5 को ऐड कर दिया, 2 कम फेल हुए हैं तो 2 को घटा दिया। तो रेशियो क्या हो गया मेरे भाई, ये बता दो। रेशियो कह रहा है जी पास और फेल का रेशियो 22:3 का हो गया। वही पास और फेल का रेशियो 22:3 का हो गया मेरे भाई। लेकिन ये रेशियो तो टोटल और फेल का है ना, तो यहां भी तो टोटल और फेल करना पड़ेगा। टोटल है जी 22 और 3 25, फेल कितना 3। तो मैंने कहा जी 25:3 आएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं? बिल्कुल क्लियर होगी। इसने जो बोला वही हम लिखते गए। हमें लिखा 5 और ज्यादा अपीयर हुए यानी टोटल, नीचे फेल हुए तो फेल वाले लिख दिए। अब बताओ 29 दिया कितना होगा, 87x प्लस 5 दिए 15 इक्वल्स टू 25 चौका 100x माइनस 25 दूनी 50। 100x में से 87x चला गया जी, 13x बचेगा। 50 और 15 65 65। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 13 पंजे 65, x की वैल्यू आ गई जी 5। आप एक छोटी सी बात और बता दो यार, कह रहा फाइंड द टोटल नंबर हु अपीयर्ड। अपीयर तो भाई 5 25 और 4 29 हुए थे, यानी ये लिख रखा हमने 29 टोटल। तो यही तो हमें निकालना है, 29x की वैल्यू निकालनी है। आप बोलोगे जी 29 x में पुट कर देंगे 5, तो 29 निम्मा कितना होता है जी, आप बोलोगे जी 145। हमने ये सीधा डायरेक्ट आंसर लगा दिया। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई होगी, कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो इस टाइप का ये एक क्वेश्चन यहां पर ऐसे हमने देख लिया। ठीक है, इन वाले क्वेश्चंस में ना हम देखें, अगर आपको ये चाहिए कि इन चीजों का ज्यादा एलेबरेट भी बताओ, एक क्वेश्चन के हमें 3 3 4 4 वर्जन देखने हैं, कौन कौन सा वर्जन आ सकता है, तो भाई ये हमारा क्लिप्स वाला चैनल है, आप फॉलो करिए अंकित धनखड़ मैथ्स चैनल को। ठीक है, वहां आपके लिए प्रैक्टिस के लिए भी बहुत बहुत क्वेश्चन है, जो आप इधर उधर से ढूंढते हो ना, वो सारे के सारे मैंने यहाँ करवाए हुए हैं। हर वीडियो में, हर एक वीडियो आप देखिए, मजा आ जाएगा। जिद सिलेक्शन बैच वहां हमने स्टार्ट किया है, जिद ए सिलेक्शन, जहां हमारी जिद है आपका सिलेक्शन करवाने की, आपकी जिद है अपना सिलेक्शन लेने की। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बेसिस पे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन 432 पीपल्स इज 5:4, यानी बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, रेशियो है जी 5 और 4 का। तो टोटल कितने हो गए, टोटल आप बोलोगे जी 9। 9 की वैल्यू क्वेश्चन ने कहा जी 432। यहां तक क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया। 9 की वैल्यू 432 है, तो क्या मैं कह सकता हूं 9 चौक 36, 9 ठे 72, 48 से गुना होगा। तो ये भी तो 48 से गुना होगा ना मेरे भाई। 48 पंजे 240, 48 की 5 से गुना कैसे की भाई, 5 से गुना करने का तरीका है 10/2 लिख दो, यानी 480/2 240। और 48 गुना 4 कैसे आएगा, आप बोलोगे भाई 4 अठे 32, 3 4 चौक 16 और 3 192। कह रहा है कुछ नए बॉयज आ गए, कुछ नई गर्ल्स आ गई, नंबर ऑफ बॉयज इंक्रीजेस बाय 12। अगर बॉयज आपके 12 से इंक्रीज हो गए, तो मैंने कहा 12 से इंक्रीज होने पर 252 बन जाएंगे। मेरे को नहीं पता गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स का पता ही नहीं। अगर गर्ल्स का पता ही नहीं, तो रेशियो कह रहा है जी 7:6 का हो गया। तो अगर आपको रेशियो 7:6 का बनाना है, तो ये भी तो 7 की वैल्यू है, ये 6 की आ जाएगी। 7 में कितने का मल्टीपल है, 7 या 21, 7 6 42। तो 6 को भी तो 36 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 216। क्या आप देख के बता सकते हो कितनी गर्ल्स ऐड हुई होंगी? हम बोलेंगे बिल्कुल जी 16 और 8 22, 16 8 24, सॉरी 24 लड़कियां हमारी ऐड हुई हैं।
हुई हैं कि नहीं? बिल्कुल। आपने सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं किया, सिर्फ 5-4 का रेशियो देखा, बांट दिया, इसकी वैल्यू निकाल ली। हमने देखा कि बॉयज ऐड हुए 12, तो गर्ल्स देखनी है, तो 7 की वैल्यू अगर ये है तो 6 की भी ये होगी, तो कितने ऐड होंगे? 24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है जी डायमंड ब्रोक इनटू 3 पार्ट्स, डायमंड टूट गया जी। रेशियो ऑफ वेट ऑफ 3 पार्ट्स इज 2:3:4, यानी हमें नहीं पता डायमंड कितना था, टूट के कितना हो गया? 2, 3 और 4 के रेशियो में आ गया। अगर 2, 3, 4 के रेशियो में आ गया, इसका मतलब शुरू में 4, 3, 7, 2, 9 था भाई। 9 था कि नहीं? बिल्कुल था। आप एक बात बताओ, क्वेश्चन ने कहा जी प्राइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेट है। अगर प्राइस वेट का स्क्वायर है और ये मेरा वेट है, तो आपका प्राइस कितना हो जाएगा? आप बोलोगे जी ये तो आसान बात है, प्राइस अगर वेट का स्क्वायर करना तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 81। ये किसका? इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। यानी इनको हमें ऐड करना पड़ेगा। 16 और 4 20 और 9 29। आपको दिखा जो चीजें टूटी, जिसका उसका पतन होना शुरू हो गया। प्राइस जिस चीज का पहला 81 था अभी 29 रह गया। कुछ ना कुछ लॉस हुआ होगा, बिल्कुल लॉस हुआ है। लॉस कितने का हुआ है? 81 से 29। हम बोलेंगे भाई साहब 11 में से 9 गया 2, 7 में से 2 गया 5। क्वेश्चन कह रहा है जी लॉस हुआ 52,000 का। 52 की वैल्यू अगर 52,000 है मेरे भाई, तो कह रहा स्टार्टिंग प्राइस बता दो ना डायमंड का, बता देंगे। 81 में भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या? क्योंकि ये 1000 से ही तो हो रखा है। तो आप बोलोगे जी शुरू में वेट आपका 81,000 रुपये था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, मेरे को लगता है आप ऐसे नहीं समझोगे, या समझ गए? समझ गए जी, बिल्कुल समझ गए। समझ गए तो ठीक है। हमने क्या किया? प्राइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट का स्क्वायर था, तो भाई वेट का स्क्वायर करते चले गए। यहाँ 81 आ गया, इनको टोटल करने पे 29। तो लॉस कितने का आया? 52 का। 52 की वैल्यू अगर 52,000 है तो 81 की वैल्यू क्या होगी? 81,000। ठीक है, चलिए आपको आपके तरीके से समझाते हैं। आपके तरीके का क्वेश्चन कह रहा है जी हार्ट ब्रोकन हो गया फीलिंग्स में। अगर हार्ट फीलिंग्स में टूटा तो कह रहे जी कोस्ट ऑफ हार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फीलिंग्स थी, यानी फीलिंग्स का स्क्वायर। हमने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अगर हार्ट टूटने पे रेशियो टूट के हो गया जी 1, 2, 3, 4। अगर रेशियो आपका 1, 2, 3, 4 हो गया, यानी 4, 3, 7, 2, 9 और 1 10, यानी 10 था वही तो टूटा होगा। ये तो आपका भाई क्या है? ये आपका हार्ट है। ये आपका ये अच्छा सॉरी नंबर ऑफ फीलिंग्स इन द रेशियो, नंबर ऑफ फीलिंग्स हो गई उस रेशियो में, तो इसका मतलब फीलिंग्स आपकी 10 थी। आपकी फीलिंग्स 10 थी मेरे भाई, टूट के इतनी हो गई, तो मैं ये बोलूंगा भाई साहब हार्ट। हार्ट की पोजीशन क्या? हार्ट तो फीलिंग्स का स्क्वायर है, तो 100 हो जाएगा। यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। यानी टूट कर आपका हार्ट कितना हो गया? 16, 4, 20, 9 और 1 10, यानी 30 का हो गया। क्या आपको दिख रहा है लॉस कितने का है? बिल्कुल जी 70 का। क्वेश्चन कह रहा है जी देयर इज अ लॉस ऑफ 700। अगर लॉस 700 का हुआ है, यानी 70 की वैल्यू 700 है, एक जीरो चिपका दी। कह रहा है इनिशियल कॉस्ट बता दो हर्ट की, तो इनिशियल तो या ये था ना हर्ट कि भाई 100 की वैल्यू 1000 हो जाएगी। बात समझ में आ गई? जीरो से मल्टीप्लाई, बिल्कुल आ गई जी। ठीक है, कोई भी चीज जब भी टूटती है ये मान लीजिए वो खत्म होनी, इसलिए भाई अपनी फीलिंग्स को जोड़ के रखो, किसी के भी पीछे मत भाओ। ठीक है, चलिए समझ गए आप हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बढ़िया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है? क्वेश्चन ने कहा कि सम ऑफ 99 सो इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी सच दैट बी गेट्स 2/3 ऑफ ए एंड सी। देखो बी को क्या मिला है? 2/3 ऑफ ए प्लस सी। ए और सी का 2/3 मिला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर कह रहा है जी सी को क्या मिला? सी गेट्स 3/8 ऑफ ए प्लस बी, यानी 3/8 ऑफ हमने कर दिया जी ए प्लस बी। ठीक है, क्या मैं इससे ऐसे निकाल सकता हूं कि यहां b अपॉन ए प्लस सी क्या आ जाएगा? आप बोलोगे जी 2/3। यहां
C/A+B क्या होगा? आप बोलोगे 3/8, बिल्कुल होगा। तो आप बताओ, ऊपर भी क्या है? A+B+C, यहां भी क्या है? A+B+C। क्या हमें बराबर करना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल जी। 3 2 5 है, यहां 8 और 3 11 है। तो बराबर करने के लिए क्या करूं मैं? आप बोले जी इसको तो 11 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से, टोटल हो जाएगा 11 पंजे 55। कोई नहीं, 11 दूनी 22, तो बी हो गया 22 और नीचे 11 तिया 33, ऊपर आ गया 5 तिया 15 और नीचे आ गया जी 5 अट्ठे 40। आप एक बात बताओ, क्या बी की वैल्यू 22 आ गई? क्या सी की वैल्यू 15 आ गई? बिल्कुल आ गई जी। अगर बी 22 है, देखो नीचे में बी 22 है, वो तो ए कितना रह गया? 18 ही तो रह गया। बिल्कुल 18 और 22 ही तो आपका 40 बनेगा। हम बोलेंगे जी बिल्कुल सही बात है। तो क्या आप ए बी सी का रेशियो लिख सकते हो? आप बोलोगे जी मैं ऐसे लिख दूंगा, ए अभी बताया आपने 18 हो गया, बी तो मेरा 22 आया था और सी कितना है? 15। क्या इन सारों का सम, क्या इन सारों का सम मेरे भाई, क्या 11 पंजे 55 होगा कि नहीं? आप बोले जी बिल्कुल। 55 की वैल्यू इसका मतलब कितनी है? 9900। आपको बोला ये बताओ अलग अलग वैल्यू कितनी होगी? हम बोलेंगे जी बिल्कुल बता देंगे। कैसे बताएंगे? 55 की वैल्यू ये है, कितने पे गया? 11 पंजे 55, 11 निमा 99, 900, और 5 से पूरा 900 काटा तो कितने पे गया? 180 पे। ठीक है, तो यानी 180 गुना करना है, इसका भी तो 180 गुना ही होगा। आपने बोला जी 18 गुना 18 324 होता है, एक जीरो लगा दी, तो ए की वैल्यू आ गई आपकी, और ए की वैल्यू 324 और एक जीरो चिपका के यहां यही उत्तर है, और कोई है ही नहीं, तो यही हो गया। आप जब अगले वालों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका यही आएगा। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं? कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ ए बी सी को जमा कर दिया और बराबर देखा कि कौन सी चीज बराबर आ रही है, और वो चीज हमने लिख दी। ठीक है, चलें, चलिए आज की क्लास का आप देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है जी, बाय मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग ₹702 अमंग राम रमेश एंड नरेश 1/3 1/4 1/6 में बांटना था। मैं बोला जी 1/3 में बांटना था, 1/4 में और 1/6 में बांटना था। इट वॉज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 3 4 6, और बांट दिया किसमें? 3 4 6 में। ओहो क्या बात है। हु गेन द मोस्ट एंड बाय हाउ मच, ये बताना है कि किसने सबसे ज्यादा मुनाफा किया और कितने का किया। मैं बोला जी पहले तो इसको ना एक बार ऊपर ले आओ, आप ऐसे से मल्टीप्लाई करो जो सबसे कटता हो, यानी 12, 12 इनका एलसीएम है, तो 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दुनी 12, तो ये 4 3 2 है, ये 3 4 6 है आपका। मैं बोलूंगा भाई साहब ये इस रेशियो में और इस रेशियो में सेम तो होना चाहिए रेशियो। रेशियो ये रेशियो है जी 4 3 7 और 2 9 का, ये रेशियो 6 4 10 और 3 13 का। आप बोलोगे भाई सेम बनाना है तो इसको तो 13 से मल्टीप्लाई करो, इसको 9 से। हम बोलेंगे बिल्कुल। तो 13 नीम 13 चौके 52, 13 तिया 39, 13 दूनी 26, यहां क्या होगा? 9 तिया 27, 9 चौक 36 और 9 छिक 56 होगा। आपको बोला गेन सबसे ज्यादा किसने किया और कितने से। मैं कहूंगा यार अगर मैं ऑप्शन से भी जाऊं ना तो ए ने घाटे का सौदा किया, देखो ए घटा, बी भी 39 से घटा, तो बढ़ा तो सिर्फ 26 से 54 नरेश है तीसरे वाला, तो नरेश वाला एक ही ऑप्शन है, यही उत्तर आ जाएगा। होगा या नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। तो ये वाला हमने ऑप्शन लिख दिया, सीधा हमने डायरेक्ट यहां से ही देख के मार दिया कि भाई नरेश सबसे ज्यादा पैसे कमाएगा, उसको सबसे ज्यादा का गेन होगा। सीधा ऑप्शन देखो और कर दो। ठीक है, और आगे निकालने की जरूरत ही नहीं कि कितना हुआ कितना, या फिर निकालना भी तो इनका टोटल किया 117, 117 की वैल्यू 702 है, तो कितना बढ़ा? 28, 28 की निकाल देंगे, यही आएगा। बाकी देखना है तो आप देखिए ना यार, आपके लिए ये इस चैनल के दरवाजे तो हमेशा हमेशा के लिए खुले ही हैं। अंकित धनखड़ मैथ्स, चीजें सारी की सारी क्लियर। ठीक है, तो देखो आपको पेपर में ऐसे ही करना है, लेकिन कि आपको ऑप्शन देखना है और भाई सीधा लगा देना है। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, सम ऑफ 530 इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी सच दैट ए गेट्स 70 मोर देन बी। कह रहा है ए बी सी हैं आपके, ए को तो बी से 70 ज्यादा मिले और बी को सी से बी गेट्स 80 मोर देन सी, इसको 80 मोर देन सी मिले। ऐसे वाले क्वेश्चंस को आप हमेशा ऑप्शन से करो, बेस्ट है भाई, सबसे बेस्ट। आप ये देख लीजिए बी जो है किस में सी से ज्यादा है 80, तो आपको पहले में दिखा ये तो 90 ज्यादा है, तो ऑप्शन ये नहीं होगा। ये 80 कम है, ये भी नहीं होगा। ये 20 कम है, नहीं होगा। तो ये 80 ज्यादा यही है, और ये ए बी से 70 ज्यादा इसी ऑप्शन में, और कोई से में नहीं है, तो सीधा ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, तो आपको बाय ऑप्शंस भी देखना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन हो रहा है और कौन सा नहीं। बात क्लियर है या नहीं? समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया जी। आ गया तो आगे बढ़ो, क्योंकि यहां वन टाइप वन क्वेश्चन का मतलब ये है ना, ज्यादा टाइम अपने को रुकना ही नहीं। अगर आपको इलेबोरेट वे में पढ़ना है तो कहां जाइए? क्या बात है, क्या बात है, एडीएम क्लासेस। चलिए फिर से एक क्वेश्चन आया, और क्वेश्चन कह रहा है जी 600 रुपए को डिवाइड करना आपकी बार एबीसी में। अब कहा क्या, 40 मोर देन 2/5 ऑफ ए शेयर। कह रहा है जी 40 मोर देन 2/5 ऑफ ए शेयर इज इक्वल्स टू 20 मोर देन 2/7 ऑफ बी शेयर, यानी 20 ज्यादा है 2/7 ऑफ बी शेयर, इक्वल्स टू 10 मोर देन 9/17 ऑफ सी शेयर। तो 10 मोर देन लिया 9/17 ऑफ सी शेयर। आप एक बात बताओ, ए बी सी का शेयर निकालो। मैं ये कहूंगा ऑप्शन से निकाल लेंगे। ऑप्शन कैसे, आप बताओ यार। ऑप्शन ऐसे ही तो पुट करने पड़ेंगे जो ए तो 5 का मल्टीपल हो, बी 7 का मल्टीपल हो, और सी 17 का। तो बताओ सी 17 का यहां है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल कट गया। फिर ए मल्टीपल होना चाहिए 5 का, ए मल्टीपल अब देखो यहां भी है, यहां भी, लेकिन भाई बी भी तो 7 का मल्टीपल, और बी 7 का यहां भी नहीं है, बी 7 का मल्टीपल यहां भी नहीं है, सिर्फ इसी ऑप्शन में है। यही आपका ऑप्शन हो गया। आप पुट करके भी देख सकते हो, ए की जगह 150, बी की जगह 280, सी की जगह 170, सीधा आंसर बराबर ही आना है। मैं तो कह रहा हूं पुट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत? क्योंकि जब कटना ही चाहिए, ये चीजें बराबर ही होनी है, तो आपको ये चीज लेके चलनी पड़ेगी। ठीक है, समझ गए या नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो ना मेरे भाई। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन जो एक लाइन में ही समाप्त कर दिए, इस तरीके से तो मैथ पढ़ना है भाई, तभी तो आपके 30 क्वेश्चंस हो पाएंगे। ठीक है, ये कहाँ चला गया, गायब हो गया, कोई नहीं, एक बार बैक करके दोबारा देख लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, खत्म ही हो गया, खत्म हो गया मेरे भाई। तो आपको देखो यहाँ क्या देखना था, मैं बता ही देता हूँ। यहाँ 2/5 ऑफ ए लिख रखा है, 40 मोर देन, इक्वल करना है 20 मोर देन 2/7 ऑफ बी। यहाँ 10 मोर देन करना है 9/17 ऑफ सी। आपको क्या देखना था, सिर्फ ये 5 का, ये 7 का, और ये 17 का, तो सिर्फ सी ऑप्शन। ठीक है, तो मिले नेक्स्ट क्लास में वन टाइप वन क्वेश्चन की में। बिल्कुल ठीक है जी, तब तक के लिए आप मौज उड़ाते रहिए जी, मौज उड़ाते रहिए, हम भी आपके साथ मौज उड़ाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।